हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं और पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आप लोग के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ऑप्शन में पूछा जाएगा ट्रांजिस्टर, डायोड, एम्पलीफायर, संधारित्र, और पूछा जाएगा बताइए इनमें से पैसिव कंपोनेंट्स कौन से हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो आज की क्लास देखने के बाद आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं और पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इस क्लास के एंड में हमने क्वेश्चन को भी लिया है। आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक्टिव कंपोनेंट्स होते क्या हैं, पैसिव कंपोनेंट्स होते क्या हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है क्लास को पूरी देखिएगा। देखिए, एक्टिव कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक्टिव कंपोनेंट्स को बोलते हैं सक्रिय तत्व। वह तत्व या कंपोनेंट जो एनर्जी को डिलीवर करते हैं या देते हैं उसे सक्रिय तत्व कहा जाता है। क्या करते हैं? एनर्जी को डिलीवर करते हैं या देते हैं। इसके एग्जांपल क्या हैं? ट्रांजिस्टर, डायोड, बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इसको बोला जाता है। एफईटी इसको बोला जाता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, बैटरी, एम्पलीफायर आदि। ये सभी क्या हैं? सक्रिय तत्व हैं या एक्टिव कंपोनेंट। अब हम लोग बात करेंगे निष्क्रिय तत्व किसे कहते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल को भी समझेंगे कि इसको हम लोग एक्टिव तत्व क्यों बोल रहे हैं और इसको पैसिव तत्व क्यों बोल रहे हैं। तो निष्क्रिय तत्व या पैसिव तत्व क्या होते हैं? वह तत्व जो ऊर्जा को खपत करते हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा, खपत करते हैं, कंजप्शन करते हैं एनर्जी का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैसिव कंपोनेंट। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? प्रतिरोध, प्रेरक, संधारित्र, ट्रांसफार्मर, बल्ब भी आता है इसमें पैसिव कंपोनेंट्स में। तो ये सभी क्या है? पैसिव कंपोनेंट्स हैं। अब आइए एक्टिव कंपोनेंट्स का एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं और पैसिव कंपोनेंट्स का एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर एम्पलीफायर को ले लेते हैं। एम्पलीफायर का काम होता है किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई कर देना। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ा देना। एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। ट्रांजिस्टर जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर के प्रकार होते हैं। तो इस तरीके से ट्रांजिस्टर होगा। तो ट्रांजिस्टर पर जो हम लोग सप्लाई यहाँ से दे देते हैं, जो सप्लाई हम लोग दिए हैं 2 वोल्ट की सप्लाई मान लीजिए हम लोग दे दिए हैं। ये 2 वोल्ट की सप्लाई हमने दिया और यहाँ पे आउटपुट पर हमको 5 वोल्ट की सप्लाई मिल गई। कितना मिल गया? 5 वोल्ट। 2 वोल्ट दिया, 5 वोल्ट मिल गया। तो ये सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये एक्टिव कंपोनेंट्स है, क्योंकि सिग्नल एम्पलीफाई हो गया। ये एनर्जी को क्या कर रहा है? एक तरीके से डिलीवर कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये एक्टिव कंपोनेंट्स है। आप लोग समझ गए होंगे एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होता है। उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल लेंगे पैसिव कंपोनेंट्स में प्रतिरोध का। प्रतिरोध को बोला जाता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमने 5 वोल्ट की सप्लाई दिया इस पर भी, तो यहाँ पे IR ड्रॉप हो जाता है। आप लोग जानते हैं, प्रतिरोध के बारे में पढ़े होंगे। IR ड्रॉप हो जाएगा, करंट जाएगी, तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा 3 वोल्ट मिल गया। 5 वोल्ट दिया, 3 वोल्ट मिल गया, कुछ ना कुछ ड्रॉप हो गया। मान लीजिए 2 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी का कंजप्शन हो गया। देखिए 2 वोल्ट का कंजप्शन हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैसिव कंपोनेंट्स। तो आप लोग समझ गए होंगे एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो एनर्जी को डिलीवर करते हैं या देते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? ट्रांजिस्टर, डायोड, बीजेटी, एफईटी, बैटरी, एम्पलीफायर आदि। और वह तत्व जो ऊर्जा को खपत कर ले रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैसिव कंपोनेंट्स, जैसे प्रतिरोध, प्रेरक, संधारित्र, ट्रांसफार्मर आदि। और बात कर लेते हैं इसके एग्जांपल क्या हैं। देखिए, इधर हम लोग बात करेंगे एक्टिव कंपोनेंट्स की, इधर बात करेंगे पैसिव कंपोनेंट्स की। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, तो देखिए एक्टिव कंपोनेंट्स को काम कराने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जांपल में ट्रांजिस्टर था। ट्रांजिस्टर को अगर हम लोग को वर्क कराना है तो इसमें हम लोग सप्लाई देना होगा, बाहर से कोई एक्स्ट्रा सप्लाई देना होगा, उसके बाद ही वर्क करता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट्स। और पैसिव कंपोनेंट्स को काम कराने के लिए एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जांपल प्रतिरोध। देखिए, एक्टिव कंपोनेंट में कुछ ना कुछ गेन प्राप्त होता है। गेन का मतलब होता है वृद्धि। जैसे कि हमने एक्टिव कंपोनेंट्स ट्रांजिस्टर को लिया था, एम्पलीफायर को, तो यहाँ पे 2 वोल्ट दिए थे, 5 वोल्ट मिल गया था। तो यहाँ पे वोल्टेज का गेन हो गया, वोल्टेज में वृद्धि हो गई थी। तो कुछ ना कुछ गेन मिल रहा है। इसमें गेन जो मिलता है, पावर गेन, वोल्टेज गेन, ये सब मिल जाता है। और जो पैसिव कंपोनेंट्स होता है इसमें कोई वोल्टेज और गेन और पावर गेन नहीं मिलता है। तो ये भी डिफरेंस होता है। और देखिए एक्टिव कंपोनेंट्स और पैसिव कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस है कि एक्टिव कंपोनेंट में धारा को नियंत्रित कर सकते हैं, इसे
नियंत्रित तत्व भी कहा जाता है। जैसे हम लोग ट्रांजिस्टर जो देख रहे थे, एम्पलीफायर का सिंबल इस तरीके से होता है। तो इसमें हम लोग यहाँ से सप्लाई दिए थे, तो इस सप्लाई से हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये सप्लाई जो दिए हुए थे, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस करंट जो जाएगी यहाँ पर बेस करंट, इसको हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग एलिमेंट्स। और जो पैसिव एलिमेंट्स होते हैं उसमें कोई कंट्रोलिंग नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं होता है। और देखिए एक्टिव तत्व में परिवर्धन किया जा सकता है, एम्पलीफाई किया जा सकता है, जैसा हमने देखा। और पैसिव कंपोनेंट्स में कोई भी परिवर्धन नहीं होता है। जैसे एम्पलीफायर क्या है, एक्टिव है, प्रतिरोध क्या है, पैसिव है। तो एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इनमें से कौन एक्टिव तत्व है, क्वेश्चन भी हमने लिया है। तो देखिए बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये एक्टिव है। प्रतिरोध जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस आर, ये पैसिव है। प्रेरक एल पैसिव है। और संधारित्र सी, ये भी पैसिव है। तो आर एल सी तो पैसिव एलिमेंट्स होते हैं। एक्टिव कौन सा इसमें, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बीजेटी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन पैसिव एलिमेंट है, ट्रांसफार्मर, प्रेरक, प्रतिरोध, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि प्रतिरोध भी, प्रेरक भी, ट्रांसफार्मर भी, बल्ब भी, कैपेसिटर भी, ये सभी क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट्स होते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने कोशिश की है कि एक्टिव एलिमेंट्स क्या हैं, पैसिव एलिमेंट्स क्या हैं, इसके बारे में आप लोग को जानकारी दी जाए, ताकि आप लोग का क्वेश्चन जो भी आए एग्जामिनेशन में एक्टिव एलिमेंट्स से, पैसिव एलिमेंट्स से, तो आप लोग उसको सॉल्व कर लें। अगर दोस्तों हमारी क्लास पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरीके से अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।